आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, और कोई निकाले 8वां वचन और पढ़ दे। वचन कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। आगे क्या लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, कौमे को क्या बोलते हैं, अल्प विराम, मतलब रुको, अहेर ना बना ले मतलब, अहेर मतलब शिकार, हाँ, अहेर मतलब शिकार ना बना ले, शिकार ना हो जाओ आप, शिकारी खुद ना शिकार बन जाए। जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी संपूर्णता सदेह, संदेह नहीं, सदेह, सदेह मतलब देह के साथ वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन, हालेलुया। हमारी जरूरत मनुष्य को होगी, हमको मनुष्य की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम में जो वास करता है वो क्या है, वो ईश्वरत्व है। क्या है? ईश्वरत्व। कितने लोग समझते हैं ईश्वरत्व किसको कहा जाता है? ईश्वरत्व मतलब ईश्वर का तत्व। क्या? ईश्वर का तत्व मतलब ईश्वरत्व, परमेश्वर का अंश। क्या? परमेश्वर का अंश पाया जाता है। संसार की रीति रिवाज, खाना पीना, दोस्त रिश्तेदार और बाकी सारा समाज और बाकी सब कुछ जो है, ये जो है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन नहीं है। ये संसार है, संसार की बातें हैं, और संसार की बातों में, संसार में अगर हम लगे रहते हैं तो ये संसार अहेर कर लेता है, आपका शिकार हो जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता आप शिकार हो गए। क्या हो गया? आपका शिकार हो गया, आपको पता ही नहीं कि आपका शिकार हो चुका है। आप कहते हो मैं मसीह हूं, लेकिन मसीह में होने के बाद भी आपका शिकार कोई और कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर संसार में, संसार की बातों में, रीति रिवाजों में और व्यर्थ के धोखे में, व्यर्थ का धोखा जो है ये बड़ा खतरनाक बात है। व्यर्थ का धोखा, ये नामधारी मसीही है ये। हालेलुया। व्यर्थ का धोखा ये नामधारी मसीही है, जिनको हमको लगता है कि यार ये जो है ये मसीह है बंदा, और ये मसीह में है, या हम इसको मसीह में ला रहे हैं, या हम इस मेहनत कर रहे हैं और ये मसीह में पहुंचेगा। ये व्यर्थ का धोखा है, ये दिखावा है, छलावा है ये। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर यीशु मसीह में आने के लिए सबसे पहले लगता है समर्पण। किस बात की जरूरत है? समर्पण की। किसके समर्पण की? जिस मनुष्य को परमेश्वर में आना है उसका समर्पण। जो कोई परमेश्वर में आना चाहता उसका समर्पण। हाँ, मम्मी खाना खाएगी, बेटे के पेट में जाएगा क्या? बेटे को बुखार, मम्मी बोले इसको दर्द होगा, मेरे को इंजेक्शन लगा दो, इसका हो जाएगा क्या इलाज? हालेलुया। जिस मनुष्य को यीशु मसीह में आना है उसको सच में खुद को सरेंडर करना है। वचन कहता है जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। मसीह के अनुसार नहीं है। मसीह के अनुसार क्या है पता? मसीह के अनुसार ये कि प्रभु जी मैं ये करूं कि मैं आपकी महिमा करूं, मैं आपकी बड़ाई करूं, आपकी प्रशंसा करूं, और उसके लिए प्रार्थना करूं कि उसका मन परिवर्तन हो। वो आए मुझसे बोले सुनो मेरे लिए प्रार्थना करो, सुनो मेरे लिए जीवन के लिए, मेरे को कुछ ऐसा शिक्षा बताओ जिससे मैं परमेश्वर की ओर आ पाऊं, मेरे लिए कुछ करो। उसकी तड़प देखो। हालेलुया। हम नहीं तड़पे उसके लिए, वो तड़पे हमारे परमेश्वर के लिए। मसीह की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, मनुष्य की नहीं और हमारी तो बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हर हाल में सबसे ऊंचा। लिखा है ईश्वरत्व, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी संपूर्णता सदैव देह के साथ वास करती है। हालेलुया। यीशु मसीह जब दिखाई दिए अपने चेलों को तो शरीर के साथ दिखाई दिए, शरीर के साथ उठा लिए गए और शरीर के साथ दिखाई दिए, और वो सदैव है, वो परमेश्वर यीशु संपूर्ण परमेश्वर है। सारी प्रधानताएं परमेश्वर यीशु मसीह में वास करती है और वो हम में वास करती है। तो हमारे अंदर ईश्वरत्व, ईश्वर का तत्व, परमेश्वरत्व, परमेश्वर के जैसा तत्व हमारे अंदर पाया जाता पवित्र आत्मा के आने के बाद। जो हां को हां और ना को ना बोलता है। हम सुनते सुनते सीखते हैं। हमने परमेश्वर के वचनों को सुना, देखा, पढ़ा, विश्वास किया और हमने पा लिया। परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं। हर एक मनुष्य जो है, जो ईमानदारी से परमेश्वर में आने के बाद ईमानदार रहता है,
एक जिम्मेदारी है हमारी परमेश्वर को पा लेना। हमने परमेश्वर को पाया, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमको परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी करके बुला लिया है। और जितनों को हम वो बताएं जो हमारी मेहनत है परमेश्वर में क्या है, बगैर मेहनत के कुछ मिला है क्या? अगर आप पवित्र आत्मा भी चाहते हैं उसके लिए मेहनत है। मेहनत क्या है मालूम? ईमानदारी, समर्पण, प्रेम परमेश्वर के लिए। और उसके लिए पता है डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर आपको एक गोली देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना, क्या बोलते हैं, खट्टा मत खाना, मसालेदार मत खाना, ये परहेज हो गया। अगर आप परहेज के साथ दवाइयां खाते हो आप ठीक हो जाते हो। ठीक वैसे ही जब आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह में भी परहेज है। ठीक है, परहेज क्या है? वो सारी बुरी आदतों का परहेज करना है जिनसे लिप्त थे आप, जिनसे आप निकलना चाहते हैं। पहले आपको उनसे निकलना है, उसके बाद नई आशीष की तरफ जाना। हालेलुया। पहले अगर आप चोरी करते हैं तो पहले चोरी छोड़ो, फिर यीशु मसीह में आना। अगर आप पहले पाप करते तो पहले पाप करना छोड़ो, उससे तौबा करो, क्षमा मांगो, निकल आओ, फिर परमेश्वर की खोज करना। नहीं तो दोनों एक जगह नहीं रहेंगे और एक साथ आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और जब आप ये करने लगो ना तो वो रिजल्ट ना आपके आसपास के लोग आपको देंगे। वो बताएंगे आपको कि यार तुम बदले बदले से दिख रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ चेंज आ रहा है। पहले तुम ऐसा चेहरा तुम्हारा ऐसा गुस्से में दिखता था, आजकल तुम मुस्कुराते रहते हो, तुम शांत हो गए, क्या है ऐसा? ये समर्पण है हमारी तरफ से। समर्पण, हमारा रिजल्ट परमेश्वर को हम दिखाते हैं। अगर आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर में जा रहे हैं, बदलाव दिखाई देगा, समर्पण दिखाई देगा। अगर आप परमेश्वर में हो रहे हो ना, धीरे धीरे आप चेंज हो रहे हो ना, ये चीजें दिखाई देती हैं। किसके लिए पता? मनुष्य को दिखाने के लिए ये करना नहीं है, ये हमको हमारे उद्धार के लिए करना। हमारी ईमानदारी से हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, ये हमको जरूरत है कि हम ये करें, हम अपनी तरफ से ये करें कि प्रभु हम आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। कैसे बढ़े? वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या करके देखो? परख कर। परख कौन परखे? वो परखे जो परखना चाहता है परमेश्वर सच्चाई के लिए, वो ही मनुष्य परखे। मम्मी परखे और बेटे को रिजल्ट मिले, ये पॉसिबल नहीं। हमारी कितनी जरूरत है? आप बस ये करो कि ये बताओ कि मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कामों किया, ये तुम्हारे साथ भी करे। क्या तुम ये करना चाहते हो? ठीक है, तो ये ऐसा करो, अपने घुटनों पर चले जाओ, क्षमा मांगो, ये चीजों से बदलो, परमेश्वर काम करे। हम सब ने ये संसार का जीवन छोड़ा तब परमेश्वर का तत्व पाया है। सीधी बात है, वचन भी यही कह रहा है आपसे कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। मसीह की शिक्षा कुछ और है। आपको अगर परमेश्वर किसी को बताना है, आपको किसी को बताना अपने जीवन में, तो अपना जीवन का विपत्ति बताओ, तकलीफ बताओ, और उस पर क्या क्या काम किए वो बताओ। यार मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया, लेकिन मैंने नहीं पाया रिजल्ट उसका। लेकिन जिस दिन मैंने मेरे सच्चे परमेश्वर को ढूंढा, मैंने ढूंढा और मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं में, समर्पण में, रो के आंसुओं से इस प्रार्थना को किया, और मेरे परमेश्वर ने मेरी सुन ली। तो ऐसे ही वो तुम्हारे भी सुन लेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूं, वो तुम्हारे लिए सुन लेंगे, कभी नहीं होगा। हालेलुया। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जाने, उसके प्रेम को नहीं जाने, उसकी शिक्षा को नहीं जाने, उसमें जीवन नहीं दे दे, उसके लिए समर्पित नहीं हो जाए, यहां से उठ के यहां नहीं आ जाए, मतलब संसार से निकलना पड़ेगा पहले। हालेलुया। पहले संसार की बातों से अगर आप निकल गए, आपने बोला ये अच्छा नहीं, क्या बोला? ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है तो इसको साइड में करो, ये अच्छा नहीं है, इसमें शांति नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर में, तो क्या करना पड़ेगा? तुम सुनो, तुमको छोड़ देते हैं। एक साथ आप दो स्वामियों की सेवा करोगे तो क्या पाओगे? इसको खुश रखोगे कि इसको? परमेश्वर आपके लिए इतना अद्भुत कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपको ये ढूंढना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, करना पड़ेगा प्रेम, ईमानदार होना पड़ेगा उसके लिए। सुनी सुनाई बातें, संसार की बातें सुन के आप नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बातों से नहीं होगा, अपने परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा। बातों का परमेश्वर नहीं, राज्य सामर्थ्य का है परमेश्वर का। सुनो, मानो, विश्वास करो और पालो। वचन कहता है क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी संपूर्णता सदैव वास करती है। सारी संपूर्णता, संपूर्णता मतलब पूर्ण होना, और उससे ज्यादा होता संपूर्ण होना।
कंप्लीट। परमेश्वर यीशु मसीह में सारी संपूर्णता सदैव वास करती, देह के साथ वास करती है, और वो कहता मैं तुम में बसूंगा, चला फिरा करूंगा। छोटी सी बात है ना। अरे सारी संपूर्णता क्या चाहिए मनुष्य को? क्या क्या है जरूरत? क्या है जरूरत? सुलेमान को जरूरत थी, सुलेमान को परमेश्वर ने कितना दिया? देखो ये कुछ नहीं है, वो इतना सा है। मैं बताऊं, जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया वो इतना सा है। सुलेमान के पास परमेश्वर ने धन दौलत ज्ञान बुद्धि सब कुछ दिया, उसके बाद भी वो सब आखिरी में उसने बोला कि ये सब वायु पकड़ना कुछ नहीं। ठीक है, सुलेमान चलता तो क्या उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे? ये था क्या उसके पास? ये किसके पास था? ये पतरस के पास था। क्यों? क्योंकि वो सदैव परमेश्वर यीशु में उसके अंदर आ गए थे। पतरस चलता, दाएं बाएं वालों को छूता भी नहीं, ना कोई उसके कपड़े छूता, परछाई से लोग चंगे हो जाते। हालेलुया। पतरस सिर्फ निकल रहा है, आप सिर्फ सरकार इतना कर दो, यहां से चल लो, बस परछाई पा जाए। और लोग अपने डिजाइन पहले कर लेते थे कि यहां धूप, अगर अभी समय यहां है ना सूरज, तो परछाई यहां पड़ेगी तो इधर लेटाओ, जब लौटेगा तो उस तरफ लेटाना, क्योंकि सूरज यहां आ जाएगा। ये डिजाइन कौन करता था? लोग स्वयं करते थे। पतरस नहीं बोलते सुनो आप इधर खड़े हो जाओ, उनको मालूम हमको जरूरत है, हम आए लेटने यहाँ, ये तो सिर्फ चलेगा, इसका दूसरा काम नहीं है। न देखेगा वहीं इधर, ना बोलेगा, ये सिर्फ चलेगा। हमको अपने आप को डिजाइन कर लेना कि भी हम कहां पड़े रहे, तो वो निकले तो परछाई पड़ जाए, और परछाई पड़ जाए वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो उसके अंदर सदैव परमेश्वर का आत्मा वास कर, सदैव यीशु मसीह, देह के साथ यीशु मसीह पतरस में चलता। मनुष्य गुस्सा हो जाए चल जाएगा, मनुष्य अगर बुरा मान जाए ना, कोई दोस्त रिश्तेदार, तो मानने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने परमेश्वर को नाराज मत करना। पिछले दिनों में हमने सुना कि परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। अगर आपका परमेश्वर प्रसन्न है ना, तो सब कुछ है आपके पास। अपने परमेश्वर को नाराज नहीं करना है, बस उसके साथ बना के चलना है, क्योंकि उसका तत्व है आपके अंदर, मनुष्य का तत्व नहीं है। मनुष्य का तत्व पहले था, अब जो तत्व है ये परमेश्वर का तत्व है। तो जिसका तत्व है उसको मना के रखना पड़ेगा आपको कि प्रभु आप मेरे अंदर सदैव हो। मैं चलता हूं तो सच में प्रभु मेरे छूने से पहले आप छू देते हो। ये आपकी महिमा है कि आप मेरे अंदर रहते हो प्रभु, रोज देखते हो, सुबह दोपहर शाम आप। और मेरे को अपने आप को भी देखना पड़ता है कि सुनो मेरे शरीर में परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया, मुझे उसकी जिम्मेदारी रखनी। मैं छूता हूं तो प्रभु हर बार आप ही छुओ, उसकी मर्यादा मुझे रखनी है कि प्रभु हर बार आप देखो, उसकी मर्यादा रखनी है, तब ये होगा, वो तत्व बढ़ना चले आएगा। पता, सिर्फ सुनो, तत्व सिर्फ इतना सा नहीं रहेगा जिंदगी भर, वो तत्व बढ़ता है। हालेलुया, ये बढ़ रहा है। अभी देखो, आप एक छोटी सी मछली लाओ, आप अपने घर में पाल लो उसको, धीरे धीरे 1 महीने 1 साल के बाद वो बड़ी होती है ना। तो परमेश्वर का आत्मा अगर आपने पाया है, उसको आत्मिक भोजन आप दे रहे हो, तो वो बढ़ रहा है, वो ईश्वर का तत्व बढ़ रहा है, वो सामर्थ बढ़ रहा है, वो महिमा बढ़ रही है ईमानदारी के साथ में। अगर आप उसको अच्छी अच्छी चीजें दोगे जो उसकी जरूरत की होंगी, वो मछली बढ़ेगी। अब आप उसको कोयला खिला दो, जहर खिला दो, तो क्या होगा? मर जाएगी वो। पवित्र आत्मा को अगर आप संगति दे रहे हो, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की, बाइबल की, वचनों की, अच्छे लोगों की, वो तरक्की करे। अच्छा का वचन कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, नहीं तो ग्रहण योग्य नहीं हो आप। वो आपका परमेश्वर होगा, आपका लेकिन वो आपका है कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा, आप उसके रहोगे बस बने हुए। ओ प्रभु, मैं आता हूँ कभी कभी आपके पास, देखो मैं शाम को आऊंगा घुटनों में 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी ज्यादा हो गया ना, मैं आऊंगा घुटनों पर आऊंगा, हलवे प्रेजर प्रभु ऐसे कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना। और ये प्यार का हुआ, ये कहाँ प्यार है? आप लेट के जाके बिस्तर में बड़ा मुंह खोल कर ऐसे करिए, मैं सो रहा हूँ प्रभु मेरे रक्षा की, धन्यवाद धन्यवाद, दिन भर संभाला आपने, खाने को दिया, ये किया, धन्यवाद। ये प्रेम है। परमेश्वर जो प्यार करता है आपसे, परमेश्वर ने अपने लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। जिस उम्र में 30 साल 33 साल की उम्र थी यीशु मसीह, जवान अवस्था, युवा अवस्था में, हालेलुया, लोग अपने आप को जवान बना के रखना चाहते हैं, वो जवान ही है यीशु मसीह। उस 33 साल 33.5 साल की आयु में हमारे लिए शरीर प्राण आत्मा देके चला गया हमारे लिए, ताकि कोई भी नाश नहीं हो। इसलिए क्यों हुआ ये? कि कोई नाश नहीं हो, इसलिए हुआ ये। तो लोग, हमको याद रखना उसकी कुर्बानी, उसके लहू को याद रखना कि प्रभु, इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए प्राण दिए, आपने बलिदान किया अपने आप को हमारे लिए, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे परमेश्वर हो, जीवन भर रहेंगे हम, इसकी मर्यादा रखेंगे।
रोज याद आएगा आपका लहू, रोज हम आपका लहू याद करेंगे कि कुर्बानी दी है, बेइज्जती हुई है, चाटे मारे गए, बेते मारी गई, कोड़े मारे गए हमारे लिए, कपड़े फाड़े गए, मुंह पे थूका गया, कांटों को मुकुट, सब हमारे लिए, ताकि हम मान सम्मान के साथ सर उठा के जिए। इसके लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये योजना बनाई। जब देख लिया, सारे नबियों को देख लिया, सबको देख लिया, भविष्यवक्ताओं को देख, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा गया हमारे लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में, मनुष्य का सा दुख उठाने के लिए। और वो लिखा है परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया, जीरो कर लिया। कोई एटीट्यूड नहीं, जीरो एटीट्यूड है ही नहीं। एटीट्यूड ना उसमें गुस्सा है, ना उसमें ना उसको ईगो है बहुत सारा। और हम ये सब कुछ रख के कहते हैं हम मसीह लोग हैं। हमारी जरूरत है ये सारे संसार में सरवाइव करना, हमारी जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो, संसार की सारी यहां रहने वाली जो जरूरतें है ना, वो परमेश्वर यूं ही पूरा करे। ऐसे ही आपने इस संसार में रहते हुए परमेश्वर पा लिया। क्या पा लिया? इसी संसार, यही होता है ना, हम इसी संसार में है, दुनिया भी इसी संसार में, लेकिन हमारे भी परमेश्वर का तेज है। इसी पृथ्वी पर रह के, यही दाल रोटी खा के, यही सांस लेके, इसी जगह पर रह के ही हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं सच में। हालेलुया। इसी संसार, यही सब दुख सुख तकलीफ बीमारी कमजोरी रिश्ते दुखी मन टूटे मन डिप्रेशन में रहे, हम भी रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर से कुछ तेज निकलता है बार बार। सब दुख उठाते हैं, सब परेशान रहते हैं, सबको रोग होता है, सब समस्या, सब मरते भी है। पृथ्वी पर जो आया वो मरेगा भी। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थ में लोग रहते हैं, उसका जो जीवन रहता है वो एक अलग जीवन। जब तक पृथ्वी पर है तब तक चमकता है, वो जाने के बाद भी चमकता है। सुनो, तो नाम रहता है कि वो उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर सदैव वास करता है। जो कोई, यीशु मसीह भी पृथ्वी पर आए, मनुष्य का रूप लिया, जाना पड़ा, शरीर की मृत्यु देखी उनने। जिस तरफ परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, आप उस तरफ चले जाओ, फायदा है। परमेश्वर ने योना से भी यही बोला कि भाई नीनवे चला जा। इतने अच्छे से परमेश्वर ने बोला, बताओ, नीनवे चले जा, वहां जाके ये भविष्यवाणी करते, छोटी बात। अब योना बोले नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। योना ने अपने पैसा इकट्ठा किया, पैसे दिए, पैसा भी लग रहा उसका, पैसे दिए, उसको बोला कि भैया मैं यहां रहूंगा, मेरे को फलाने जगह छोड़ देना। उसके चक्कर में, योना के चक्कर में वो जहाज डूब जाता। कितना सामान फेंक दिया वो लोगों ने, राशन पानी क्या क्या फेंक दिया वो लोगों ने। बोले योना बोले भैया एक काम करो, ये मेरे द्वारा हुआ, मेरे परमेश्वर के द्वारा हो रहा, मेरे को फेंक दो तुम लोग नीचे, तो तुम्हारी नाव भी बच जाएगी, तूफान भी चला जाएगा। योना जहां पर वो समुद्र में चल रहा है, वो जमीन पर नहीं चल रहा है वो जहाज। कहा तो अगर योना को छोड़ेंगे तो योना समुद्र के अंदर जाएगा, जमीन पर नहीं उतरेगा। लेकिन योना ने सरेंडर कर दिया कि अब चाहे जो हो मेरे को नीचे कर दो, मेरे चक्कर में तुम लोग क्यों मरो। योना ने सरेंडर किया सच में। अभी सोचो किसी को पानी में डाल दो समुद्र में, वो भी तूफान वाले समुद्र में, क्या होगा उसका? मर जाएगा वो। योना ने बोला कि अब ये हो तो होने ही वाला है, मेरे साथ ये क्यों जाए, डाल दो, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि ये हो जाए तो यही सही भैया। सरेंडर कर दिया उसने, छोड़ दिया परमेश्वर पर खुद को। उसको पता है परमेश्वर मारने नहीं देंगे, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर मारने के लिए तो नहीं लाया है, मेरा सुसाइड तो नहीं है, यहां मैं मरूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया तो मेरे को वो काम कर रहा, मुझे डाल दो समुद्र में और तुम बच जाओगे। और वैसे ही हुआ, परमेश्वर ने मच्छी भेजा। अच्छा भला योना सीधा सीधा पहुंच सकता था, वो मच्छी के पेट में पहुंचा हुआ। क्या क्या जरूरत है ये सब करने की? मच्छी के पेट में 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट में। अच्छा है ये बात, छोटे से कैप्सूल में। परमेश्वर की योजना को समझना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु आपकी क्या इच्छा है मेरे लिए, क्या चाहते हो प्रभु मुझसे, क्या कर दूं आपके लिए? जब तक नहीं बोलोगे मैं बैठा हूं। वचन कहते हैं जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर की इच्छा मांगते हुए कि बोलो क्या करना है तभी करूंगा मैं, मनमानी नहीं करना मेरे को, क्या करना है बोलो, मैं बैठा हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं ही बोलता हूं, आज नहीं बोलूंगा मैं, आज आप बोलो, प्रकट करो मेरे पे क्या चाहिए मुझसे, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या कर दूं मैं आपके लिए, क्या किस लिए मुझे डिजाइन किया है, मांगो, बोलो प्रभु बात करो मुझसे। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा कैसे प्रेम, मैं बोलता रहूं आपसे, आप ना बोलो मुझसे, ऐसा कैसे? हालेलुया। अरे बाप ना करेगा बात, बोलो तो करो। तो ये जिद इस बात की, जैसे बाकी सारी चीजों की जिद करते और एफर्ट भी लगाते ना हम लोग, इसके लिए भी जिद करो।
एफर्ट लगाओ, बोलो प्रभु आज, बोलो मैं आज नहीं उठा सुबह से। अंदर से एक बना लो, 1 घंटे बैठूंगा बात करना, कल 2 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे बैठूंगा, 5 घंटे बैठूंगा, शाम तक बैठूंगा, फास्टिंग करके बैठूंगा। इस बार कपड़े भी नहीं पहनूंगा मैं। कर लो ये। राजाओं ने अपने अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ा है परमेश्वर से बात करने के लिए। मालूम आपको, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए राजाओं ने अपना मुकुट साइड में करके टाट ओढ़ लिया है, भिखारी बन गए वो। एफर्ट है ये। आज हम जहां है ना, वहां इतने एफर्ट की जरूरत नहीं है। ये नहीं करना पड़ता, इतना नहीं करना पड़ता। आज परमेश्वर बात करते हैं आपसे, आपका मन हो जाए कि प्रभु मुझसे बात करना, बात करें। आज नहीं इतना एफर्ट, आज सिर पे रेत नहीं डालना है, आज सिर्फ घुटनों पर जाके सजदा करना, सच्चा वाला मन से। परमेश्वर आत्मा से भर देंगे आपको, बात कर लेंगे आपसे। अब बहुत मुश्किल नहीं है, आज के समय में आप अनुग्रह के समय में जी रहे हो, यहां मुश्किल नहीं है परमेश्वर का बात करना आपसे। यहां आपकी ईमानदारी है, बस आपकी इच्छा है, किसी और के बोलने से नहीं। हमको चाहिए प्रभु भाई, हमारी जरूरत है भाई, हमको परमेश्वर चाहिए। हमारे पूर्वजों को परमेश्वर है वो, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। अब हमारा परमेश्वर आने वाले समय में मेरे बच्चों का परमेश्वर ही बनेगा। ये हमको चाहिए, हमको सिखाना है। हमने पाया है प्रेम के साथ कि प्रभु ये छोड़ दो। देखो, जब तक तुमको ये लगता है कि तुम कर लोगे, करो ट्राई। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक तुमको थक नहीं जाते तब तक ट्राई करो। जब नहीं हो जाता तो सरेंडर कर दो, परमेश्वर कहेगा प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, गलती हो गई मुझसे, मुझे ये लगा कि मैं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा, अब आप कर दो। आपकी इच्छा क्या मेरे जीवन में। हम प्रार्थना में ये कहते हैं, पता आपको, ये सिर्फ बातों को बोल देते हैं, मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा हो। लेकिन एक्चुअली प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, ये कैसे जानोगे आप, कैसे पता चलेगा। मम्मी की पापा की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। पड़ोसी के रिश्तेदारों की इच्छा नहीं पूरी करनी हमको, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। किसकी? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए है हम यहाँ। हालेलुया। ना सुख भोगने के लिए, ना पेट भर रोटी खाने के लिए, और ना ऐशो आराम के लिए है। हम महिमा के लिए बनाए गए लोग हैं। हमें गीत गाते हैं, मुझ में हो तेरी महिमा। हो रही है क्या? नहीं हो रही तो फिर मतलब नहीं है महिमा। किसकी महिमा हो रही है हमारे अंदर? कैसे पहचानते हैं लोग हमको? नाम है या बदनाम है? हालेलुया। कैसे पहचाने जाते हैं हम? दोष तो नहीं लगा, वो धो पहले। प्रभु आपके पास आ रहे हैं, प्रभु आप कर दो, प्रभु आप कर दो, प्रभु आप कर दो, प्रभु आप कर दो। वचन कहता है मैंने तेरी सारी नामधराई दूर करके दूनी आशीष दी है, दिया। हालेलुया। परमेश्वर करना चाहता है दुगनी आशीष। जो गुजर गया है वो पुरानी बातें हैं, लेकिन क्या तुम नया होना चाहते हो? पता लोगों को पता चलता था यीशु मसीह आ रहे हैं, तो लोग एफर्ट लगाते थे। भाई छोटा आदमी चढ़ गया पेड़ पे, बोले मेरे को देखना है भाई, यीशु मसीह आ रहे हैं। क्यों? उसकी चर्चा फैली थी दूर तक। यीशु मसीह की चर्चा दूर तक फैली कि कोई है गलील में, कोई है नासरत में। हम आज यीशु मसीह नासरी क्यों बोलते हैं? नासरत वाला यीशु मसीह पे सुन लो, पहचान लो। दोस्त आत्माओं को भी बोलते हैं यीशु मसीह नासरी। अच्छा, नासरत वाले यीशु जानते हैं उसको, दोस्त आत्मा जानती है उसको, पता है उनको कौन है नासरत का यीशु, सबको पता है। उसका आत्मा है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। उसकी पावर सामर्थ्य याद करो। वो जब चलता था ना तो भीड़ गिर गिर पड़ती थी, लोग गिरते पड़ते थे। क्यों आते थे? इसीलिए आते थे कि वो काम कर रहा था, उसका चर्चा फैला था। आज आपका चर्चा काहे का है? देखो, हालेलुया। आपके ईश्वर तत्व का चर्चा है क्या कहीं? अगर है तो खुश हो जाओ। हालेलुया। प्रभु बड़ा धन्यवाद है आपका, आपकी बड़ी महिमा है प्रभु। आपने कचरे को इंसान बनाया, इंसान को ईश्वर का तत्व डाल दिया। हम संतान हो गए परमेश्वर की अब। आमीन। और संतान हो गए तो बेस्ट है, संतान बने रहना। परमेश्वर के इसमें आदर भी है, मान सम्मान भी है, प्रेम भी है। और लिखा, मैं तो कहता यहाँ पर लिखा, सारी संपूर्णता सदैव वास करती है। फिर फायदा है, फायदे का सौदा भाई। परमेश्वर का सारी संपूर्णता वास करती। वो परमेश्वर कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरूंगा। संपूर्णता चलती फिरती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोटा मोटा चीजें नहीं देना चाहते। अगर परमेश्वर बड़े हैं तो वो अपना अंश देते हैं, आप अपना आत्मा, उसका आत्मा ही। जिस दिन आपको छुआ था, आपकी जुबान को जिस दिन छुआ था ना, सच में चेंज हुई।
सच में ये बात है, ये सिर्फ बात नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब आपको छूता भरता है ना, तो आप कुछ और हो जाते हो, और जब हो जाते हो तो वो बने रहने का। अगर तरक्की नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे नहीं जाना, वहां से सर खड़ा रहना, वहां पर पीछे नहीं जाना है। आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, रोज ताकत बटोरो अपनी, रोज अपनी ताकत को चेक करो। हालेलुया। यार पिछले साल में कहां था, कितनी आत्माएं बचाई थी, इस साल में कहां हूं, क्या कर रहा हूं? क्या पिछले साल में दर्शन नहीं देख, इस साल देख पा रहा हूं क्या? प्रकाशन नहीं, तो इस बार बोल पा रहा हूं क्या? इस बार परमेश्वर का सामर्थ मुझसे आता, मैं कुछ भी मांगू अपने हिसाब से, लेकिन तरक्की करो इस पर, उसकी तरक्की करो, उस पर तरक्की होने दो। और जो बना रहता है परमेश्वर में वो बढ़ता है, और जो नहीं बढ़ता उसका क्या होता है? क्या होता है सिस्टर उसका? जो पेड़ फल नहीं लाता उसको काट दिया जाता और आग में झोंक दिया, बस, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए फल ले आओ। फल आपके भी काम के हैं, सबके काम के हैं, और मान सम्मान परमेश्वर को। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन, हालेलुया। अधिकार का, प्रधानताओं का शिरोमणि परमेश्वर यीशु मसीह, सारी प्रधानता उसमें वास करती। प्रधानता है मतलब, प्रधानता, प्रधानता मतलब प्रधानता, प्रधान होना, बड़ा होना, चीफ होना चीजों का, सब कुछ परमेश्वर में। सारी जितनी भी ऊंचाइयां हैं पॉजिटिव, वो सब परमेश्वर यीशु मसीह में वास करते। सारे अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह में वास, सारे अधिकार है उसमें, सारे अधिकार है उसमें। आपको दिया गया दूतों को आदेश देने का अधिकार, दुष्ट आत्मा दाट देने का अधिकार, चंगाई बोल देने का अधिकार, छुटकारे बोल देने का अधिकार, दर्शन देख लेने का अधिकार, आशीषों का अधिकार, खुशियों का सारा अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह के पास उसने आपको दे दिया अपने आत्मा में। ये लो, उसके तत्व में ये ले लो। जब आप बपतिस्मा लेते हो आप यही करते हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलो तो आपके पास परमेश्वर का तत्व नहीं है, जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपके अंदर अंश है वो, आपके अंदर तत्व है वो। अब मैं यहां खड़े होता हूं, हाथ उठाता हूं, आप बोलते हो मुझे छू रहा है परमेश्वर का आत्मा, तत्व है वो। ये जरूरी नहीं है आप अन्य भाषा नहीं बोलो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, बिल्कुल भी ये बात सही नहीं। पवित्र आत्मा वो है जो अपने परमेश्वर के लिए रोता है। परमेश्वर का आत्मा वो जो जिसका मन झिझोड़ता अंदर से, यीशु मसीह के जख्मों को जो याद करके जिसको तकलीफ होती वो है आत्मा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का प्रेम ही वो सब कुछ है, क्योंकि सारी चीजें मिल गई। एक बात आई सामने, वो है प्रेम। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का अंश है। हालेलुया। अगर आप प्यार करते हो, आप मान करते हो, आप आदर करते हो, ये अंश है आपके अंदर। परमेश्वर का अंश होने का मतलब यह है कि उसके जख्म आपको तकलीफ देते हैं, ये है। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर को खोजा जाए, हम खोजें परमेश्वर को, हम ढूंढे परमेश्वर को, हम जाने परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर नहीं चाहते कोई नाश हो, कोई भी नाश नहीं चाहते, लेकिन उसको हमको अब मर्यादा के साथ उसको परमेश्वर करके ग्रहण करना है। क्या करना है? परमेश्वर करके ग्रहण करना है। सिर्फ संडे वाला परमेश्वर नहीं, हमारे जीवन का प्रभु, हमेशा का प्रभु, रोज का प्रभु, सुबह दोपहर शाम का प्रभु, प्रभु प्रभु प्रभु। हालेलुया। जिस दिन एक छोटा सा भी काम आपके जीवन पे हुआ है, आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, मतलब आपका कनेक्शन हो गया है परमेश्वर के साथ, उसका तत्व आपके अंदर आ गया है। अब आप उसको जानने लगे, वो आपको जानने लगा है। अब बने रहने दो ये जान पहचान। अगर ये जान पहचान बनी है तो तुम बहुत फल फलोगे फिर वाले। यूसुफ के भाइयों ने समझा, अरे ये भैया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आदमी, इसको बहुत जल्दी इसका बंदोबस्त बनाना पड़ेगा। क्या करो? इसको बेच खाओ। बेच दिया छोटे भाई को। उसका बाप को कपड़े दिखा दिए खून से रंगे हुए, ऐसा शॉक्ड हो चला गया उसका बाप देख के कि अरे मेरा सबसे छोटा प्यारा बच्चा, इसको जानवर ने खा लिया। जब तक जिंदा रहा होगा रोज रोता होगा उस बच्चे के दुख में, और वो बच्चा भी रोता था अपने बाप के दुख में। हालेलुया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो था, परमेश्वर ने ऊंचा उठा दिया, राजा बना दिया उसको। जैसा बोला था परमेश्वर ने, जैसे दर्शन दिखाए थे, उसको राजा ही बनाया। राजा ने अपना पद उसको इसलिए दे दिया कि इसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का तत्व है इसके अंदर, इसके अंदर ईश्वरत्व है, इसके अंदर कुछ बात है, उस समय से है ये। परमेश्वर ने अपना तत्व डाला है अपने लोगों में। दाऊद छोटा सा, बड़े गोलियत के पास क्या है? तत्व है। ऐसे नहीं मार देता वो,
उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है कि मेरे परमेश्वर को बोलना नहीं सुनो कुछ। उस समय पवित्र आत्मा रिलीज नहीं हुई थी ना, उस समय उसके अंदर जो प्रेम है ना, परमेश्वर का जो आदर है ना, जो मान सम्मान है, तब नहीं सुन पा रहा था दाऊद। उसके अंदर तत्व है परमेश्वर का कि मेरे पूर्वजों के परमेश्वर को बोलना नहीं, तुम लंबे चौड़े हो तो क्या हुआ, ललकारो रहे, तुम को भी आ रहा हूं मैं। उसने उसको बोला कि तू तो ऐसे लद लद के आता है, मैं तो कैसे होता है ये सब। उसको आगे अरे बोले सही बात है यार, ये तो मैं तो इतना बड़ा होने के बाद इतना लादा हुआ हूँ, इसके पास तो कुछ हथियार भी नहीं, अकेला है, क्या कर लेगा मेरा ये। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अंश है दाऊद के अंदर। हालेलुया। आपके परमेश्वर से आपको प्रेम करना है तो बड़ा है वो। आपको अपने, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है ये आपको पता होना चाहिए, और ये जब होगा जब आप उसके लिए ईमानदार होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ईमानदार है। आपको उसके लिए ईमानदार होना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने कभी मुझे लज्जित होने दिया नहीं। हालेलुया। दाऊद को पता है कि मेरे परमेश्वर ने कभी मेरे पूर्वजों को लज्जित होने नहीं दिया है। वो कोई चूल्हा लेके नहीं घूमते थे, परमेश्वर उनको मन्ना बरसाते थे स्वर्ग से, ये सुना है उसने। पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे पूर्वजों को परमेश्वर कितना ताकतवर है, सबको पता है। दाऊद को मालूम है, वहां पर आपको भी पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है, कैसा है। उसकी ताकत को रखना है, स्ट्रेंथ को रखना कि मेरा परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य के मन को बदलना कोई बड़ी बात नहीं, मन बदलेगा वो मनुष्य जब चाहेगा कि मैं बदलना चाहता हूं, उस दिन बदलेगा। बाकी समय आप प्रार्थना करो, अहेर मत बनो। अहेर करने वाला भी, अभी एक छोटे से एग्जाम्पल दे दूंगा। आपका एक मित्र है, उसके कई शत्रु। आपके मित्र ने बताया भाई फलाना शत्रु मुझे धमकी दे रहा है, ठीक है। आपने बोला सुन मित्र तू पीछे हो जा, मैं खड़ा हो जाता हूं सामने। तो क्या होगा, आप आ गए सामने उसके, आपसे लड़ेगा वो, फिर क्या करेगा, तुम सामने आए तो अच्छा तुम बचाओगे, इतने ताकतवर हो तुम, आ जाओ खड़े हो जरा सामने, देखे कितने ताकत, तो ताकतवर हो तो खड़े रह जाना। हमारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक नहीं 1000 आ जाए, बोले मेरे परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं, आओ कौन है, आप खड़े होगा, बाकी सब भागेंगे। लेकिन इसके लिए तैयारी करना पड़ेगी हमको पहले से, हम तैयार हों इस बात के। अपने परमेश्वर की ताकत और सामर्थ बताओ, किसको, बदलने वाले मन को। हम पढ़ रहे हैं कुलस्सियों की पुस्तक का 2 अध्याय, जहां पर 8वें वचन में ऐसे लगा कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह की अनुसार नहीं है। क्योंकि मसीह में, उसमें ईश्वरत्व की सारी संपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानताओं और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन, हालेलुया। आपके ऑर्डर से काम होना चाहिए। अगर आप सच में संपूर्ण हो गए उसमें, तो ऑर्डर पे काम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये कर देना, अब वो कर देगा। आपके पास अधिकार है, अगर अधिकार है शिरोमणि होने का, तो उसको बना के रखना पड़ता है। उसके लिए अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार रखना पड़ता है खुद को। आप किसी के लिए प्रार्थना करो, वो नहीं हो, कैसे लगेगा। जिसके लिए करोगे उसके लिए भी, और आपके खुद के लिए भी, और जो तीसरा देख रहा है उसके लिए भी। आमीन। और अगर ये हो गया कि आपने बोला 5 लोगों के सामने, आमीन, हालेलुया, कि सुनो ये परमेश्वर ये करने जा रहा है, विश्वास के साथ, सामर्थ और अधिकार के साथ, और वो हो गया, हालेलुया, आपके परमेश्वर की महिमा है। ये गवाहियां आती हैं, ये गवाहियां इसीलिए आती हैं, इसीलिए गवाही की प्रभु आपकी महिमा है, ये इसके मुंह से सुन लो प्रभु। और बाकी सारे लोग हाँ और आमीन बोल रहे हैं, प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं कि हाँ प्रभु इसके लिए हुआ, मेरे लिए भी हो जाए। परमेश्वर बहुत ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, ये छोटी मोटी चीजों से तो बहुत बहुत ऊंचाई पर। आपको पता है हमारा परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना जिम्मेदारियों से कहीं अलग है। अगर आप परिवार की, मम्मी की, पापा की, दोस्त की, नौकरी की, रिश्तेदारी में फंसे रहोगे, तो परमेश्वर के लिए ईमानदार कैसे रह सकते हो क्या सब चीजों को लेकर। अपनी जिम्मेदारी रखना है कि प्रभु मैं आपकी महिमा के लिए बनाया गया हूं, मैं ये करूंगा, मेरा ये टाइम है। आप जो स्कूल जाते थे तो वहां पे सारे सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता था कि भाई मैथ्स पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, ऐसा बना लो अपनी जिंदगी को। एक समय रहेगी जब मैं चैरिटी करूंगा, एक समय रहेगी जब मेरी पर्सनल प्रेयर टाइम में कोई भी आया नहीं आया मेरे को, वो मेरा काम है, मैं उसमें गुलामी नहीं करूंगा। वो काम सिर्फ मैं वो करूंगा जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। मुझे बुलाया गया है, मुझे वो बनाया गया है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। हर किसी के पास अधिकार नहीं है, अधिकार जिसके पास है उसको जिम्मेदारी रखना है इस बात की। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं
परमेश्वर की सुन के चलते हैं, परमेश्वर का पूरा करते हैं, मनुष्य का नहीं, दोस्त का नहीं, रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं करते। पिछले हफ्ते हमने सुना परमेश्वर को प्रसन्न रखना अपने से। आप माने रहो प्रभु, आप 2 घंटे बोलोगे मैं 5 घंटे लेट जाओ, नहीं। 10वां वचन कहता है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। अब आपको कपड़े फाड़ के, सिर्फ टाट ओढ़ के सिर पे रेत डालने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपने परमेश्वर को अपना जीवन देके जीत लिया, अपना प्रेम परमेश्वर का रिश्तेदारी बना लिया आपने। अब आप जो है ना, अब आप परमेश्वर के प्रेम में हो, ऐसे हो गए हो आप। तो अगर ये होगा तो वही बने रहो। आमीन। अब जो हो ना, आप भरपूर हो गए, आप संपूर्ण हो गए परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर का अंश आपके अंदर आ गया। खुश हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अब जो है, अब ऐसे है तो ऐसे बने रहना। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको चमचमा देना चाहते हैं। आपकी जरूरत से पहले परमेश्वर को जरूरत पता है आपकी, मालूम है? आपको नहीं बताना कि प्रभु मेरी जरूरत ही है, परमेश्वर को आपकी जरूरत पड़ती है। सिर्फ आप परमेश्वर परमेश्वर करो, यीशु मसीह करो, आप उससे प्रेम करो, आप आदर करो, आप ईमानदार हो, बाकी सब ऐसा होता चला जाएगा आपको। और एक दिन ऐसा आएगा कि अपना तो हो चुका है, अब बताओ प्रभु किसका करना है। वो हो जाएगा, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। कितनी गवाहियां हैं। हमें कैसे हो रहा है ये? इसी ईमानदारी और परमेश्वर के प्रेम से हो रहा है। संसार का अहेर बनना या परमेश्वर की महिमा बनना दो अलग चीजें। धोखे में रहना नहीं। मदद करने जाओ तो सारे हथियार पहन लो से अगर वो आपके पास है तो मदद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें आज।